डियर स्टूडेंट, डीबीसी क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसको डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 बहुपद जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं को डिस्कस बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही क्लियर कंसेप्ट के साथ डिस्कस किए हैं। उसका सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज का। तो अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो नाम से ही स्पष्ट है, देख लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, टू वेरिएबल्स, इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होगा। यहां हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। अगर हम कह दें कि एक है x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो यहाँ देख लीजिए दो वेरिएबल है या नहीं, x और y ये दोनों वेरिएबल हैं। तो कैसे, अगर x का वैल्यू अगर हम 4 कर दें तो y का वैल्यू अगर 2 कर दें तो देख लीजिए 6। तो यहाँ दोनों पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जा रहा है। जैसे अभी हम कह रहे हैं 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ देख लीजिए दो वैल्यू हम पुट करेंगे तो 6 के इक्वल आ जाएगा, यानी टू वेरिएबल्स है। बहुपद, बहुपद में हम पढ़े थे एक वैल्यू, यानी कि वहाँ था किस टाइप का, तो यहाँ देख लीजिए जनरल इक्वेशन की बात अगर हम करें, यहाँ रफ लिख देते हैं, देख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये स्क्वायर के टर्म में था। अगर क्यूबिक में देखिएगा तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ देख लीजिए एक्स एक्स एक्स, यानी बहुपद में जो हम पढ़े हैं वहाँ सिर्फ एक्स के ही टर्म में था। अगर कोई इक्वेशन अगर वाई के टर्म में था तो वाई के टर्म में, यानी कहने का मतलब यहाँ देखिए दो वेरिएबल आ रहा है, ये टू वेरिएबल्स है, हमें टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। वहाँ एक्स और वाई दिया रहेगा, और वहाँ जो हम लोग पढ़े थे बहुपद पॉलिनोमियल में वहाँ केवल एक्स के टर्म में था। तो देखिए, और यहाँ देख लीजिए 2 + 4 इज इक्वल टू 6, 3 + 3, यहाँ प्लस है ना, तो 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, 0 + 6 कितना होगा 6, 6 + 0 6, -3 और यहाँ 9, कितना 9 - 3 इज इक्वल टू 6। तो और भी हो सकता है। तो ये हमारा था लीनियर दो चर वाले रैखिक समीकरण। वहाँ यहाँ दो वेरिएबल दिया हुआ है। तो अब इसका कुछ ग्राफ देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 2x + 2y इज इक्वल टू 18, ये हमारा मान के चलते हैं एक इक्वेशन, यानी पहला इक्वेशन है। 2x + 4y इज इक्वल टू 18, ये सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब हमको पूछेगा कि इसका ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ कैसे बनाइएगा, तो देख लीजिए यहाँ एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, तो यहाँ दो अननोन है, यानी कि यहाँ भी अननोन वाई के टर्म में। तो दो इक्वेशन रहेगा, तो वहाँ एक्स और वाई दिया हुआ है, तो एक्स और वाई की मदद से हम दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अगर रफ में देखिएगा तो देख लीजिए 2x + 2y इज इक्वल टू 18, 2x + 4y इज इक्वल टू 18। यहाँ अगर हम कहिएगा कि घटाने पर, यहाँ देख लीजिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये खत्म, कितना आ रहा है -4y, यहाँ 2y, -2y इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, समथिंग y 0 0। फिर कहिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देख लीजिए 2x यहाँ दिया हुआ है प्लस 2 × 0 यानी 2y, y के स्थान पे 0 इक्वल टू 18। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 18, और x इज इक्वल टू 18/9 कितना हो गया, नहीं 2 होगा, क्योंकि यहाँ 2x है तो 2 डिवाइड में, तो ये हो गया 9। तो यहाँ से देख लीजिए x इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9। तो ये हमें
अभी नहीं डिस्कस करना है, इसके बारे में हमें आगे डिस्कस करना है। तो यहाँ हम दिखा दिए कि यहाँ टू अननोन, तो टू वेरिएबल, टू इक्वेशन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ दो चर है, दो चर दिया रहेगा तो दो इक्वेशन की मदद से हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ ये हमें आगे पढ़ना है, ये जो सॉल्व किए हैं वो आगे पढ़ना है। यहाँ अभी हम ग्राफ डिस्कस करने हैं, तो हमें बारी बारी से दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई, वहाँ एक्स का वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू आएगा। जैसे देखिए 2x + 2y = 18, तो यहाँ हम 2y = 18 - 2x, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो इक्वल टू के उस साइड निगेटिव में होगा। अब y = 18 - 2x/2। अब हम यहाँ से इस इक्वेशन में x के स्थान पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू आएगा। अगर हम x का वैल्यू पुट किए कितना, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करिए, देखिए 1 पुट करके कितना होता है, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 2 - 18 कितना हो जाएगा, 18 - 2 16, 16/2 8। यहाँ हम 2 पुट किए, चलिए 2 × 2 कितना हो गया 4, तो 18 - 4 कितना हुआ 14, 14/2 यानी 7। अब एक और वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, x के स्थान पे दीजिए 3, 3 × 2 6, 18 - 6 कितना हुआ 12, 12/2 6। अब इक्वेशन 2 के लिए 2x + 4y = 18, तो 4y = 18 - 2x, 2x माइनस में क्योंकि यहाँ प्लस में है। अब 4y = 18 - 2x/4। चलिए यहाँ से हम 4 को हटा दिए क्योंकि वो 4 को उस साइड लेके चले गए। तो अब यहाँ से हम x के स्थान पे कुछ वैल्यू देंगे तो y हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो देखिए क्या आता है, ये हुआ xy। हम फिर दो वैल्यू देंगे यहाँ से। अगर हम x के स्थान पे 1 दे रहे हैं, देख लीजिए 1 × 2 कितना हुआ 2, तो 18 - 2 16, 16/4 क्या हुआ 4, यानी 1 दे रहे हैं तो y का वैल्यू 4 आ रहा है। अगर यहाँ हम 3 दे रहे हैं, 3 × 2 6, 18 - 6 12, 12/4 3, यानी 3 के लिए 3 आ रहा है। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। यही हमारा x और y, इस इक्वेशन के लिए ये वैल्यू आ रहा है और x और y इस इक्वेशन के लिए ये वैल्यू आ रहा है। तो ये हम आपको रफ में बताए हैं, क्योंकि यहाँ दो वैल्यू अननोन था x और y, तो इसकी मदद से हम वैल्यू निकाल रहे हैं x और y का वैल्यू। तो वो हमें आगे पढ़ना है, इस पर आगे डिस्कस किए, लेकिन हम फिलहाल ये ग्राफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो इक्वेशन 1 के लिए ये वैल्यू आ रहा है, इक्वेशन 2 के लिए ये वैल्यू आ रहा है। तो अब हम ग्राफ में इसको कैसे दर्शाएं, तो चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू आ रहा है, x और y का वैल्यू। तो चलिए इस पर हम कैसे पुट करें, देख लीजिए x2 मतलब x हम इस साइड मूव करें, इसे हम बोलते हैं x एक्सिस, ये x डैश हो गया, ये y और ये y डैश, नीचे वाला y डैश। ये हो गया ओरिजिन, कटान बिंदु जहाँ दोनों लाइन मिलता है। यहाँ से देख लीजिए राइट साइड पॉजिटिव में वैल्यू आता है, लेफ्ट साइड निगेटिव में। ऊपर बढ़ते हैं y की ओर तो पॉजिटिव में, नीचे निगेटिव में। तो यहाँ देख लीजिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 7, यानी x2 तो 1 2 ये हो गया, और 7 y 7 तो y पे 7 हमको चलना है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 2, 7, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब सेकंड देख लीजिए 3 6, यानी x3 यहीं पे x3 और y 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 3, 6। ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन का। अब सेकंड इक्वेशन देखिए 1 4, यानी x1 y4, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, तो 1 2 3 4,
ये आ रहा है 1,4, एक कोऑर्डिनेट ये आ रहा है। अब देख लीजिए x3 y3, चलिए फिर 1 2 3 x3 और y3 1 2 3 ये आ रहा है 3,3 के लिए। तो अब हम इस दोनों बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो देखिए अब हम मिला रहे हैं। और ये एक हमारा था तो इसको भी मिला देंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था 2736, यानी 2736, यानी इस वैल्यू के लिए ये हमारा लाइन आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन था, यानी 2x + 2y = 18। और सेकेंड में क्या था 1433, देख लीजिए 1433, यानी ये सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x + 4y, यहाँ से देख लीजिए ऊपर में 2x + 4y = 18। तो 2x + 4y = 18। तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार है। लेकिन स्टूडेंट आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पेन से बनाए हैं, आप पेन का यूज नहीं करिएगा, आप पेंसिल का यूज करिएगा। हम पेन का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि आपको बोल्ड दिखने में कोई कठिनाई ना हो, इसलिए हम पेन का यूज किए हैं। ग्राफ पे आप कभी भी बनाइएगा, एग्ज़ाम में पूछे तो पेंसिल का यूज करिएगा, पेन का यूज नहीं करिएगा। अब हम ग्राफ पढ़ते हैं दूसरा टाइप से, यानी कि ये एक एग्जाम्पल हमारा अगर 1 कह दें तो एग्जाम्पल 2 जो देखेंगे वो लैंग्वेज के फॉर्म में रहेगा और तब हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड पे। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, शीला ने 10 रुपया में 2 कलम तथा 2 कॉपी खरीदी। फिर उसने 20 रुपया में कुछ नई तरह की 4 कलम तथा 4 कॉपी खरीदी। इसको बीजगणितीय तथा ग्राफ को इंग्लिश में ज्यामिति बोलते हैं, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ देख लीजिए बीजगणितीय तथा ग्राफ में, यानी 2 मेथड से हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए सॉल्यूशन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 10 रुपया में 2 कलम तथा 2 कॉपी। अगर हम कलम को x कह दें, कलम = x, और कॉपी को हम y कह दें, तो देखिए 2 कलम तथा 2 कॉपी खरीदी, यानी 2x + 2y = 10। क्यों? क्योंकि देखिए टोटल 10 रुपया है, ठीक है, और 10 ही रुपया में 2 कॉपी और 2 कलम खरीदी, यानी 2 कॉपी और 2 कलम का मूल्य कितना होगा 10 रुपया। अब उसी तरह से ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड देख लीजिए इक्वेशन, 20 रुपया में कुछ नई तरह की 4 कलम तथा 4 कॉपी खरीदी, ठीक है। 4 कलम यानी 4x + 4y = 20, यानी 20 रुपया में खरीदा है 4 कॉपी और 4 कलम। इसको हम अगर सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं। अब इक्वेशन 1 के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है 2x + 2y = 10। तो हम कैसे पिछला जो एग्जाम्पल देखें कैसे, तो यहाँ से हम 2y = बोल दें 2y = 10 - 2x। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में, तो यहाँ y = क्या होगा 10 - 2x/2 होगा। अब यहाँ से हम कुछ वैल्यू निकालेंगे, कहाँ से, तो x में कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू कुछ आएगा, तो ये हमारा x हो गया, ये y। अब देख लीजिए हम दो वैल्यू लेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 डाल रहे हैं 2, यानी x = 2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। अगर हम x के स्थान पर 2 दे रहे हैं तो 2 × 2 4, 10 - 4 6, 6/2 3। अगर हम यहाँ 3 दे रहे हैं
3 इंटू 2 6, 10 माइनस 6 4, 4/2 2, यानी 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 2 आ रहा है। अब इक्वेशन 2 देख लीजिए, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 4x, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में होगा। y इज इक्वल टू 20 माइनस 4x बाय 4। चलिए यहाँ से भी देखते हैं x और y का वैल्यू क्या होता है। x और y, अगर हम यहाँ 2 पुट कर रहे हैं तो 4 इंटू 2 8, यानी 20 माइनस 8 कितना हो गया? 12, 12/4 यानी 3। अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 3 आ रहा है। अगर हम यहाँ 4 पुट करें, 4 इंटू 4 16, तो 20 माइनस 16 4, 4/4 1। अगर हम यहाँ 4 पुट करें तो यहाँ 1 आ रहा है। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन का ये वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट का, ये इक्वेशन सेकंड का। यहाँ से देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट का ये वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड का ये, और ये हमारा ग्राफ पेपर है। तो अब हम ग्राफ पेपर पे इसको कैसे दर्शाएं, तो देख लीजिए। देखिए x2 और y3, यानी x पे हमें 2 मूव करना है, तो x पे 2 यानी 1 2, और y पे 3 1 2 3। ये क्या हो गया? 2,3 x2 y3। यहाँ से देख लीजिए। अब x3 y2, x3 यानी 1 2 3 x3, यहाँ से देख लीजिए x3 और y2 1 2, ये वैल्यू हो गया x3 y2। ये हुआ इक्वेशन 1 का वैल्यू। अब चलिए इक्वेशन 2 का देखते हैं। 2,3 x2 y3, देख लीजिए x2 1 2 y3 1 2 3, इसी पे ओवरलैप कर रहा है, तो यही हो गया 2,3। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है तो फिर लिखने की क्या ज़रूरत है, तो एक देखते हैं, यही पॉइंट हुआ, ये थोड़ा डार्क कर दिया। अब फिर देख लीजिए x4 y1, x4 यानी 1 2 3 4, और y1 यहाँ पर यानी 4,1। यहाँ से देखिए इस ग्राफ में तीनों पॉइंट 1 2 3 एक ही लाइन पे आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसी लाइन को हम क्या कह देंगे, देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देख लीजिए यहाँ पे हम लिख देंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और ये इसी लाइन के लिए, यानी इसी वैल्यू के लिए जो लाइन मेरा आया है स्ट्रेट लाइन, ये भी हो जाएगा कितना? 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, क्योंकि दोनों लाइन ओवरलैप एक दूसरे पे कर रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन। तो यही हमारा दोनों इक्वेशन के लिए यही लाइन हो जाएगा, दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन के लिए। तो देखिए फिर हम पेन से बनाए हैं, तो हम बता चुके हैं कि पेन से हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि आपको दिखने में सहूलियत हो, अच्छा से दिखाई दे। एग्ज़ाम में आप अगर एग्ज़ाम में पूछे इस टाइप का क्वेश्चन, ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना, तो आप पेंसिल का यूज करें, पेन का नहीं। तो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं, इससे आगे देख लीजिए ग्राफ के बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। इससे आगे 2 चरों में रैखिक समीकरणों को हल करने की 5 विधियां, यानी 5 मेथड से हम सॉल्व करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को। फर्स्ट, तुलनात्मक विधि, इंग्लिश में बाय कंपैरिजन मेथड। सेकंड, प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड, लुप्तीकरण विधि बाय एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ, वज्र गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और फिफ्थ, अनुपात निर्णय विधि बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। तो चलिए पहला देखते हैं, तुलनात्मक विधि। इंग्लिश में बाय कंपैरिजन मेथड। यहाँ हमें 2 इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी मेथड हम पढ़ेंगे तो वहाँ 2 इक्वेशन दिया रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू
14, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, और सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमें दिया रहेगा, ये दिया हुआ है 2 इक्वेशन। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये समीकरण हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई हम कर सकते हैं, देखिए y प्लस में तो इक्वल टू के उस साइड हम माइनस में किए हैं, यानी x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 हम लिखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू वाई, 4 प्लस वाई, क्यों देखिए यहाँ माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड प्लस में गया तो कितना हो गया, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब देखिए तुलनात्मक विधि है, यानी कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए x इक्वल टू इतना है और x इक्वल टू इतना, यानी कि x के बराबर में कोई वैल्यू इतना दिया हुआ है, यहाँ भी x के बराबर में, तो हम कह सकते हैं कि इस वैल्यू के बराबर ये वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ x के इक्वल में है, यहाँ भी x के इक्वल में है, तो हम बोल देंगे कि ये और ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से x के इक्वल में ये, x के इक्वल में ये, तो इतना इक्वल टू इतना, यानी 14 माइनस वाई इक्वल टू 4 प्लस वाई, यही कंपेयर हुआ, यही तुलनात्मक विधि है। तो यहाँ से देख लीजिए 14 और ये 4 पॉजिटिव में, इक्वल टू के इस साइड निगेटिव में, तो क्या हो गया -4 इक्वल टू वाई, और यहाँ माइनस में वाई तो इक्वल टू के उस साइड प्लस में वाई। तो यहाँ देख लीजिए वाई प्लस वाई 2y, और 14 माइनस 4 कितना हो गया 10 इक्वल टू 2y। तो यहाँ से देख लीजिए y इक्वल टू 10/2 होगा, 2 5 जा 10, यानी ये y इक्वल टू 5 आ रहा है, यानी y इक्वल टू 5। अब देख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान हम समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y का वैल्यू 5, यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, यानी x इक्वल टू 9। देख लीजिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू 9। यहाँ आप बोल सकते हैं कि सर आप समीकरण 1 में क्यों रखे, 2 में क्यों नहीं रखे, हो सकता है दूसरा वैल्यू आता, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ लिख देते हैं रफ, क्योंकि हम इक्वेशन 1 में वैल्यू हम पुट कर चुके हैं। अब सेकंड में देखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देख लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 4, क्यों y का वैल्यू 5 आया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, माइनस में है तो इक्वल टू के उस साइड प्लस में, यानी x इज इक्वल टू 9। देखिए y का मान हम इक्वेशन 1 में रखे हैं तो भी 9 आया है, और y का मान इक्वेशन 2 में रखे हैं तब भी 9 आया है। तो कभी भी हम सॉल्व करें कोई भी मेथड से, तो y का मान x आप समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, वैल्यू सेम ही आएगा। तो ये था तुलनात्मक विधि, बाय कंपैरिजन मेथड। तो देख लीजिए x के इक्वल में कुछ वैल्यू आया है दोनों साइड, तो हम दोनों वैल्यू को बराबर कर दिए हैं समीकरण 1 और 2 से। फिर y का वैल्यू आया, y का वैल्यू हम समीकरण 2 में पुट किए हैं, तो वहाँ से x का वैल्यू आ गया है। तो यह था तुलनात्मक। चलते हैं अब सेकंड मेथड पे। देखिए ये हमारा है सेकंड मेथड, प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। जब भी इस तरह से बोलेगा तो 2 इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी मेथड से पूछे 2 इक्वेशन दिया रहेगा। तो यहाँ से देख लीजिए समीकरण 1 से, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5,
तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी y का वैल्यू। तो y इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस में तो इस साइड माइनस में, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब देख लीजिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर देखिए यहाँ से 2x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। देख लीजिए अब 2x माइनस माइनस सॉरी माइनस यहाँ पे है और यहाँ प्लस में है, तो माइनस 15, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 4। यहाँ से देख लीजिए 2x प्लस 3x कितना 5x इज इक्वल टू 4, यहाँ से प्लस देख लीजिए 15, तो यहाँ से कह देते हैं x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19, 19/5, ये x का वैल्यू हो गया। अब देख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर देख लीजिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू है तो 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में होगा, तो y इक्वल टू, अब देख लीजिए भिन्न का घटाव कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 5 इंटू 5 25 माइनस 19, तो y इक्वल टू 25 माइनस 19 कितना हुआ 6/5। अब यहाँ से देख लीजिए तो x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, आ गया x और y का वैल्यू। तो ये था प्रतिस्थापन विधि। फिर से यहाँ पे हो सकता है आप बोल देते कि सर x का मान इक्वेशन 2 में रखिए, तो रख दीजिए, वैल्यू सेम ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो ये हम देखिए यहाँ से हम y का वैल्यू निकाले हैं, तो y का वैल्यू जो है ना इक्वेशन 2 में हम डाल दिए हैं, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। तो यही था प्रतिस्थापन विधि। देख लीजिए